हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। ये टेस्ट नंबर आपका 43 है। 42 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। देखिए, टेस्ट जो है कि आप लोग देखा कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। फॉर्म भी आया हुआ है, जिन्होंने अभी फिलअप नहीं किया है यूपी पीसीएस 2022 का, वो फिलअप कर दें और तैयारी में लगे रहें, रिवीजन करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला, तो वो खोली थी ज्योतिबा फुले जी ने। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 1848 की बात है। इस टाइम पे पुणे में भीडेवाड़ी इलाके में जो है कि अपने पति के साथ मिलकर के इन्होंने विद्यालय की स्थापना किया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है कि परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया? तो किसने किया? तो ये किए बाल गंगाधर तिलक जी ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये जो है कि 1893 ईस्वी में एक परंपरागत धार्मिक उत्सव, मतलब कि गणपति उत्सव में जो है कि गीतों और भाषणों के द्वारा जो है कि राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए? चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार ये जो है कि सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटना के बाद अपनाए गए? तो ये अपनाए गए बंग भंग विरोधी आंदोलन के। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें बंग भंग विरोधी आंदोलन की, तो बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है कि कब हुई? तो ये हुई आपका 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। देखिए, 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से ये प्रभावी हो गया और घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, और यही जो है कि इतिहास में इसे ही बंग भंग के नाम से मतलब जाना गया। ठीक है। देखिए, बंगाल विभाजन जो है कि 1911 में क्या हुआ कि दोनों एक हो गए। ठीक है, ये जो कि 1911 में दोनों एक हो गए। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है कि प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो कब किया गया? तो ये किया गया आपका स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, लाला हरदयाल, एस सुब्रमण्यम अय्यर। पूछा जा रहा है कि कौन जो है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था इसमें। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है कि आपका मैं बता दूं कि 1915 और 16 इस टाइम पे दो होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसके नेता कौन कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे और एनी बेसेंट थे। ठीक है, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। बट लाला हरदयाल जी जो है कि होम रूल आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़े थे। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ 1916 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो कि प्रसिद्ध जो लखनऊ समझौता हुआ, वो कब हुआ? तो वो हुआ आपका 1916 ईस्वी में। देखिए, 1916 ईस्वी था ये, दिसंबर 1916। इसमें जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा जो है कि ये समझौता किया गया था, जो लखनऊ समझौता था। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन।
प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत हुई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1992 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा एंड 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। देखिए पूछा जा रहा है, प्रांतों में पूछा जा रहा है कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैत शासन की शुरुआत हुई प्रांतों में। तो प्रांतों में हुई आपकी 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। देखिए अगर यही पूछा जाए कि सेंटर मतलब केंद्र में, तो ये हो जाएगा आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, प्रांतों में 1919 और केंद्र में 1935, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए इन सब सारी घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, तो 1916 में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ, तो ये हुआ आपका 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करें तो ये 1919 में हुआ और खेड़ा सत्याग्रह जो है कि 1918 में हुआ। ठीक है, तो पहले कौन हुआ, तो पहला हुआ आपका ये। दूसरा नंबर पे कौन हुआ, तो दूसरा नंबर पे ये हुआ। तीसरा नंबर पे ये हुआ और चौथा नंबर पे ये हुआ। तो कौन हुआ, 1 2 4 3, 1 2 4 3 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है आपका जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। देखिए सलीम अली जी भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी थे ये। ठीक है, इन्हीं के नाम पर यह जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है और इन्हें जो है कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडियन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सलीम अली जी को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडियन कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था, जोहान्सबर्ग में, ओटावा में, पेरिस में, बर्न में। पूछा जा रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले जो है कि आपका 1992 में ये जो है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, 1992 में हुआ था। उसके 10 साल बाद जो है कि आपका फिर 2002 में हुआ, कहाँ पे, तो 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और जब जोहान्सबर्ग में हुआ था ना, तो उसी टाइम पे एजेंडा 21 भी मतलब घोषित किया गया। एजेंडा 21 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 आता ही आता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है। ठीक है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का ये मतलब उस टाइम पे ये घोषित किया गया था एजेंडा 21। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई, जनवरी 2009 में, मार्च 2008 में, सितंबर 2009 में, अक्टूबर 2009 में। हिम तेंदुआ परियोजना इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई जनवरी 2009 में। ए ऑप्शन आपका सही है। एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, आय विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, उपयुक्त सभी से। देखिए एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां पे सरकार जो है कि बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां पे जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो कैसे की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है कि वहां पे आय विधि से भी की जा सकती है। ठीक है, देखिए आय विधि से का मतलब कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है कि सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों या व्यवसायिक उपक्रमों की जो शुद्ध मौद्रिक आय के योग के माध्यम से की जाती है, आय विधि द्वारा। अगर हम उत्पादन विधि द्वारा समझें, उत्पादन विधि से, तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगर व्यय विधि से हम बात करें तो ये जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है कि उत्पादन के मांग पक्ष को ध्यान में रख करके की जाती है, वो व्यय विधि से। तो इसका मतलब हो गया कि उपरोक्त सभी से कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महत्वपूर्ण लघु निर्यात विकास केंद्र से संबंधित गलत चूक बताइए। मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ पीतल के ताले, कांचीपुरम रेशम या पारंपरिक साड़ी, वैज्ञानिक उपकरण, खुर्जा। देखिए मेरठ में आपका खेल के सामान मिलते हैं, बनते हैं, निर्यात किए जाते हैं। अलीगढ़ में ताले पीतल के, कांचीपुरम में रेशम एवं पारंपरिक साड़ियाँ, वैज्ञानिक उपकरण ये खुर्जा। देखिए खुर्जा में वैज्ञानिक उपकरण नहीं होते हैं, ये कहाँ पे, तो ये जो है कि
खुर्जा में जो है कि मिट्टी के बर्तन का निर्यात विकास केंद्र है ये, ठीक है। खुर्जा में क्या है, तो मिट्टी के बर्तन, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1949 में। बात की जा रही है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषांगिक इकाई है और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, 7 अप्रैल 1948। देखिए इसका काम क्या होता है, WHO का उद्देश्य क्या है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? तो इसका ये उद्देश्य है कि संसार के लोगों को स्वास्थ्य स्तर का ऊंचा करना। देखिए WHO के इस टाइम पे नहीं जो है कि महानिदेशक कौन है और उप महानिदेशक का नाम भी बताइएगा। देखिए महानिदेशक का तो नाम तो बताना ही है आपको, उप महानिदेशक का नाम इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिया की ही है ये, तो उनका भी नाम बताइएगा, ठीक है, जो उप महानिदेशक हैं WHO के। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भारत में वर्षा का अनुपात सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से किसका है? प्रत्यावर्तित मानसून वर्षा का, पश्चिमी विक्षोभ का, मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवर्ती वर्षा का, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा का। देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में वर्षा का जो अनुपात है सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से किसका है? देखिए प्रत्यावर्तित मानसूनी वर्षा की हम बात करें तो इसका जो है कि कितना परसेंटेज है? तो इसका जो है कि 13% है। पश्चिमी विक्षोभ की हम बात करें तो इसका जो है कि 3% वर्षा है। मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा की हम बात करें तो इसका जो है कि कितना है? तो लगभग 10% है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा का कितना है? तो इसका है आपका 74%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है कि आपका किसका है? तो इसका है ना दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा का, तो ये होगा आपका डी ऑप्शन। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर ग्रेट हिमालय में स्थित है? नंदा देवी, केटू, नामचा बर्मा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसमें से ये पूछा जा रहा है कि ग्रेट हिमालय जो है, महान हिमालय है, उसमें जो है कि इसमें से कौन कौन सा स्थित है? देखिए नंदा देवी आपका जो है कि कहाँ पे? ग्रेट हिमालय में ही है, ठीक है। उसके बाद से आपका कौन सा? नामचा बर्वा, ये भी जो है कि आपका कहाँ पे है? एक मिनट जस्ट, हाँ नामचा बर्वा ये भी जो है कि आपका कहाँ पे है? तो ग्रेट हिमालय में ही है। धौलागिरी ये भी ग्रेट हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट ये भी ग्रेट हिमालय में है। देखिए केटू ये कहाँ पे है? तो ये ट्रांस हिमालय में है। तो ये हो जाएगा आपका 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4, 5 कौन सा है? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र एवं उनकी अवस्थिति का कौन सा युग्म सुमेलित है? कैगा कर्नाटक, जैतापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु, उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और उनकी अवस्थिति के बारे में बताना है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। तो इसका मतलब कि सारे सुमेलित हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जमशेदपुर में और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है? देखिए भारतीय खान ब्यूरो ये कहाँ पे है? तो ये आपका नागपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? यह है आपका खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में नहीं है, ये है आपका उदयपुर में, ठीक है। कहाँ पे है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो ये है आपका उदयपुर में। तो ये वाला क्या है? आपका सही नहीं है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। पृथ्वी से मंदाकिनी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, एडिसन ने, मार्कोनी ने। पृथ्वी से जो मंदाकिनी है आकाश गंगा, उसको सबसे पहले किसने देखा? तो उसको जो है कि गैलीलियो ने देखा। देखिए ये जो है कि आपका 1609 ईस्वी में जो कि पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए जो है कि रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय जो है कि आकाश गंगा को इन्होंने देखा। गैलीलियो ने कब देखा? 1609 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? ऊपरी केंद्र,
फोकस, मुख, उपकेंद्र। भूकंप केंद्र के नीचे का बिंदु क्या है? तो देखिए ये है आपका फोकस, ठीक है। देखिए मैं बताऊं आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है, अर्थात कि कंपन की उत्पत्ति होती है, उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप का मूल कहते हैं। मतलब फोकस, फोकस मतलब भूकंप का मूल, ठीक है। ऐसा नहीं कि भूकंप का मूल कहते हैं तो यहाँ पे फोकस दे दिया है। फोकस इंग्लिश शब्द है और भूकंप का मूल जो है कि हिंदी शब्द है, ठीक है। देखिए जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। जिस स्थान पे भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है, अर्थात कि कंपन की उत्पत्ति होती है, उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रानडे, नारायण गुरु, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है क्यूबा, मेडागास्कर, होन्शु, बोर्नियो। कालीमंथन ये जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पर स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर क्या कीजिए कि उनको भी फायदा हो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।